खुशामदीद दोस्तों, हम सोच किस एपिसोड में। दोस्तों आज हम बात करेंगे ब्रेन ड्रेन पर। 2025 में हमें ये सुनने को मिल रहा है कि 2024 में तकरीबन 7 लाख लोग जो हैं वो अपना मुल्क छोड़कर दूसरे ममालिक की तरफ उन्हें रुख कर लिया है, बेहतर रोजगार के वसाइल और मौक़ों की तलाश में। इसमें कितनी सच्चाई है? ये एक खबर जो है ये सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है और एक प्राइवेट मीडिया की ये बात है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें काफ़ी सच्चाई भी नज़र आती है। आज हम इस पर बात करेंगे कि आखिर ये ब्रेन जो है वो ड्रेन क्यों हो रहा है। हमारे जो कीमती दिमाग हैं वो मुल्क के अंदर रहकर वो काम क्यों नहीं कर पा रहे, क्या वजह है कि उन्हें बाहर जाना पड़ रहा है। तो सर अमजद साहब की तरफ बढ़ते हैं। अमजद साहब जी, ये ब्रेन ड्रेन क्या है? थैंक यू वेरी मच सर शान साहब। आज का मौजू बड़ा अहम है और अपने जो दर्शक हैं इनका मैं शुक्रिया अदा भी करता हूं कि ये हमारा चैनल देखते हैं और इस पे कमेंट भी करते हैं और शेयर भी करते हैं। इसके लिए मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ और नए साल की भी बहुत बहुत मुबारकबाद। सो एक खबर जो हमारे टाइमलाइन पे गुजरी के एक सोशल मीडिया की खबर थी, ये मुस्तनद नहीं भी हो सकती कि 7 लाख लोग जो हैं वो जॉब के हसूल के लिए, यानी कि बेहतर मुस्तकबिल के हसूल के लिए 2024 को 7 लाख लोगों ने मुल्क छोड़ा है। देखो सर, इसके ना बहुत सारे पहलू हैं। सही। एक पहलू तो ये है कि पिछले चंद सालों से एक तासर दिया जा रहा है कि हमारा जो प्यारा पाकिस्तान है वो कहीं किसी तरह एक फेल स्टेट है। अच्छा, ठीक ये है, तासर दिया जा रहा है। ये तासर दिया जा रहा है। सही। ठीक है, अब ये फेल स्टेट है या नहीं है ये तो इकोनॉमिस्ट बता सकते हैं। सही। हमारी राय के मुताबिक हमें जो नजर आता है दो तरह की चीजें हैं। एक होती है जो सच्चाई पर मबनी होती है, एक है जो सच्चाई पर मबनी नहीं होती। सही। उसके हवाले से एक प्रोपेगेंडा किया जाता है। प्रोपेगेंडा ये किया जाता है कि जब फेक खबरें दी जाए, तासर पैदा किया जाए, तो कभी कभी मुल्कों में बेचैनी भी पैदा कर देते हैं। ऐसी है। इस तरह की एक बेचैनी, एक पेसिमिस्टिक अप्रोच, एक मायूसी और इस तरह की चीजें जो है ये पिछले चंद सालों से हमारे मुल्क में प्रिवेल कर रही है। सही। ठीक है ना। अच्छा, ये कितनी सच है या कितनी है ये तो बात की बहस है। ठीक है ना। तो इसने क्या किया है, हम लोगों को बेजार कर दिया चीजों पे। सही। ठीक है ना। अच्छा, बिलाशुबा इसमें महंगाई भी बड़ी अहम है, इसमें चीजें भी अहम है कि जिसमें हमारी जो रोजाना की जिंदगी जो है हमारी वो डिस्टर्ब हुई है। ठीक है ना। लेकिन कहीं ना कहीं इसके अलावा भी मामला है कि जो हमारी बुनियादी जरूरियात है वो तो कहीं ना कहीं पूरी हो जाती हैं। ठीक है ना, वो थोड़ा खाने से भी हो जाती है। लेकिन हो ये रहा है कि हम एक नॉर्मल जिंदगी से लग्जरी जिंदगी गुजारना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही। ठीक है ना। अगर आपने देखा हो कि पिछले सालों में बहुत सारे, बल्कि इस पिछले दिसंबर में भी हुआ इस तरह कि बहुत सारे नौजवान डंकी लगाते हैं, डंकी लगा के चले जाते हैं। अच्छा, अगर आप इसको जरा मैग्नीफाई करें, गौर से देखें, तो ये जो डंकी लगाने वाले लोग हैं क्या ये पाकिस्तान के दूसरे शहरों से भी हैं? क्या ये सेंट्रल पंजाब से हैं? क्या ये साउथ पंजाब से हैं? क्या ये सिंध से हैं? क्या ये बलूचिस्तान से हैं? क्या ये वो कहां से है? ये तो आपको अगर गौर करें तो पता चलेगा कि इसमें एक शरीयत जो है वो एक खास पट्टी के से लोग आते हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ट्रेंड भी प्रिवेल कर रहा है। ठीक है ना। अच्छा, आप एक सर्वे में आपको बताता हूं। ये सर्वे किया है ट्रिब्यून ने, एक्सप्रेस ट्रिब्यून जो है ना, उसने एक सर्वे किया है। उसने कहा है कि मुल्क में 40% लोग जो है ना, एक अंदाजे के मुताबिक 40% लोग जो है वो मुल्क छोड़ना चाहते हैं।
ठीक हो गया, मतलब उनके पास वसाइल नहीं है या कोई यानी जा नहीं अचानक सकते, लेकिन वो चाहते हैं जाना। वो चाहते हैं जाना, सही। ठीक है ना। सो ये ये है तकरीबन जी अपना 3.2, नहीं सॉरी, ये मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए नियरली 40% पाकिस्तानी वांट टू लीव, 40%, ठीक है ना, बहुत बड़ी तादाद है बहुत सर, बड़ी मतलब तादाद है, आधा पाकिस्तान ठीक है, पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता आधा पाकिस्तान छोड़ के। तो सो इसका मतलब है कि अगर ये सारे लोग, हम सब लोग जो है ना वो मुल्क छोड़ के चले जाते हैं, है। ठीक है ना, तो भाई जहां जा रहे हैं और फिर जो जाने वाले लोग हैं उनकी एजुकेशन एंड स्किल का लेवल क्या है, क्या है? वो ठीक जाके है। करेंगे क्या, सही। और फिर इसमें कितने परसेंट लोग हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड में जा रहे हैं। फर्स्ट वर्ल्ड आप जिसको हाँ, मतलब यूके कहते हैं या जिसको अमेरिका कहते हैं या फिर कनाडा कहते हैं, नहीं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दीगर इन यूरोप। ममालिक के तो वीजे मुश्किल से मिलते हैं, बाकी ये दूसरे जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं वहां पे बहुत सारे ज्यादा तादाद वहां पर है। सारे लेवल है, अच्छा। ठीक है ना, वो हाई से लो की तरफ आते हैं, हम्म। ठीक है ना। एक क्लास है जो अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा हम्म। और यूरोप जाती है, हम्म। या ये तीन खासकर तीनों में जाती है, या ऑस्ट्रेलिया जाती सही। है। एक क्लास है जो यूरोप जाती है, हम्म। फिर उसमें से एक क्लास है जो खलीजी मालिक में जाती है, जिसको सही। हम सऊदीया या हम्म। अपना यूएई वगैरह कहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना। हम्म। सो जिस तरह हम ये प्रोपेगेंडा इसको कह सकते हैं, अगर अगर हम इस प्रोपेगेंडा का शिकार हो रहे हैं कि मुल्क में रहने, ये मुल्क रहने के काबिल नहीं है, हम्म। ठीक है ना, दूसरी साइड पे हमें एक इसके अगेंस्ट भी एक ऑप्टिमिज्म, एक जो होप है ना, वो भी प्रिवेल करने की जरूरत है, बिल्कुल, ठीक मतलब है। लोगों का एक आम सोच बन चुकी है कि इस मुल्क से चले जाएं, यहाँ पे कुछ नहीं है, एक सोच लोगों की तैयार हो चुकी है देखो या ये तो कर दी अल्लाह गई है। काम जो है ना सर, अल्लाह काम को इस लेवल पे आके सोचना पड़ेगा हम्म। कि अगर हर शख्स ये सोच रहा है कि मैंने यहां से जाना है, हम्म। तो इसका मतलब ये है कि जिस जगह पे, अब मिसाल के तौर पे आप अगर किसी मिल, फैक्ट्री, किसी अदारे में काम कर रहे हैं ना, जी जी। और अगर आप ये अदारा इरादा कर लें जी जी। कि आपने इसको छोड़ना है, जी जी। जिस दिन आपने इरादा करना है ना, उस दिन से आप उस अदारे में काम नहीं अच्छे तरीके से कर सकते, एग्जैक्टली। बिल्कुल सही ठीक है कहा ना। आपने। तो अगर हम ये सोचना शुरू करें ना कि अच्छा, ये एक और डिस्क्लेमर हम दे दें भाई हम्म। कि हम मुल्क से बाहर जाने के खिलाफ नहीं है। बिल्कुल ये। ये एक, हाँ, हम एक बैलेंस एनालिसिस कर रहे हैं कि हम, बैलेंस एनालिसिस कर ठीक है ना, हम ये कतई नहीं कह रहे कि हमें बाहर नहीं जाना चाहिए, हाँ, ठीक है ना, जाएं आए। जाए आए, ठीक है, इसलिए है। लेकिन सूरत हाल ये है हाँ जी। कि इसके लिए हमें हुकाम को सोचना पड़ेगा हाँ जी। कि ऐसा नहीं है कि आज से 50-60 साल पहले लोग नहीं जाते थे, तब भी जाते थे, जाते। तालीम हासिल करने के लिए भी जाते बिल्कुल थे, जाते। काम करने के लिए भी जाते बिल्कुल थे, सही। जॉब करने के लिए भी जाते थे, चीजें जाए। मुझे याद है कि हमारे रिलेटिव थे उस वक्त ईरान इराक जाया करते थे जी लोग, जी। ठीक है ना। सो बात यह है कि ये एक तासर भी है, इस तासर को हमने मिलके, और जो भी सरकार है वक्त की, उसको मिलके एक तासर जो है उसको पैदा करना है कि अगर हम इस मुल्क में रह के मेहनत करें, और सरकार को भी उसमें वो अपॉर्चुनिटीज पैदा करनी चाहिए ताकि लोग बाहर जाके देखें। मैं बताऊं सर, बाहर जाके काम करना या बाहर जाके रहना भी इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। ठीक है ना। मेरे बहुत सारे जानने वाले हैं जिनके साथ मेरी गुफ्तगू होती है, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बताते हैं कि उनकी जो वहां पर लाइफ है ना, वो बड़ी टफ है। अच्छे। नो डाउट वहां सफाई सुथराई है, वहां पर सहूलियात है, वहां सब कुछ है, लेकिन जिंदगी आसान भी नहीं है, ठीक है ना, एज कंपेयर टू पाकिस्तान। बिल्कुल। वहां पर जिंदगी टफ भी है। टफ है। हाँ जी, टफ है जी सर। अच्छा, ये आपने अभी बात की थी कि अगर किसी इदारे में हम काम करते हैं और हम वहां से जाना चाहते हैं तो हमारा उस इदारे में हम दिल लगता काम करने में, ठीक है ना। तो मैंने देखा कि लोग, बहुत सारे लोग जो हैं वो सालों से कोशिश कर रहे हैं बाहर जाने के लिए, किसी काम करना है तो बाहर तो मुल्क जाकर करना है, इसी चक्कर में वो यहाँ पे भी काम नहीं करते, वेले बैठे रहते हैं। हाँ जी, ये एक माइंडसेट है, ठीक है ना।
अच्छा, फिर भी हम इस पे भी हम एक, वैसे तो इससे पहले हमारा एक वीडियो है जिसपे हमने बता दिया हुआ है कि अगर आपने बाहर जाना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, इसमें भी हम रिपीट करते हैं। बिल्कुल। भाई अगर आप इरादा करते हैं जाने के लिए तो आपको जो स्किल्स आने चाहिए ना, जी जी उस पे टॉप पे एक स्किल है, जी जी उस स्किल पे हम गौर नहीं करते। जी जी। वो स्किल ये है कि अगर आपको के पास कोई स्किल ना हो तो सरवाइव कैसे करना है। सर्वाइव कैसे करना है, द स्किल टू बी सर्वाइवल स्किल। फॉर द सर्वाइवल, स्किल फॉर द सर्वाइवल। ठीक। ठीक है ना, ये एक बहुत बड़ा स्किल है। ठीक है ना, क्योंकि फर्ज करें अगर आप इंजीनियर हैं और आप ये कहते हैं कि हम बाहर जाके तो इंजीनियर लग जाएंगे, सो भाई इंजीनियर लग जाए हमारी दुआ है, लेकिन आप वहां जाके इंजीनियर नहीं लग सकते, नहीं लग सकते। ठीक है ना, उसके लिए आपको जीरो से शुरू करना पड़ेगा। ऐसे ही है। सो आपको ये स्किल सीखना पड़ेगा कि अगर आप जीरो से शुरू करें तो कैसे करेंगे। एक बात इधर कुछ किया अगर फिर भी वहां से जीरो स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इधर कुछ भी नहीं किया तो माइनस में चला जाएगा ना, माइनस पे चला जाएगा। ठीक है ना, अच्छा ये है कि एक तो ये है कि हमें एक स्किल सीखने की जरूरत है कि सर्वाइवल कैसे होगा। दूसरा ये है कि हाई लेवल स्किल्स जो है, जिसमें इंजीनियर्स हैं, जिसमें डॉक्टर्स हैं, जिसमें लेक्चरर हैं, जिसमें एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिसमें साइंटिस्ट हैं, दीगर हाई लेवल के। एक है इसको हम लो लेवल के कहते हैं। अच्छा, ये जो लो लेवल के स्किल्स हैं वहां पर वैसे ही हाई लेवल स्किल्स हैं। सही। ठीक है ना, मिसाल के तौर पे टॉप डिमांडेड स्किल्स हैं, अगर आप वहां करके जाएं, वो है बार्बर का स्किल। यहाँ पे जो सस्ता है वहां पे वो महंगा है, वहां पर वो महंगा है। ठीक है ना, सही। सो अगर आपको ये बार्बर, वेल्डर, फिक्सर, प्लम्बर, ठीक है ना, इस तरह के 8-10 स्किल्स जो है वो अगर आप उनमें से एक दो सीख के जाएंगे ना, तो हार्ड स्किल्स बोलते हैं। हाँ, हार्ड स्किल्स बोलते हैं, इसको हार्ड स्किल्स भी बोलते हैं। चलें इसको ऐसे भी कर लें, ठीक है ना जी। और इन सब की माँ है एक स्किल, उसको कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल। तो आपको कम्युनिकेशन स्किल भी आना चाहिए। ये उस सूरत में कि अगर आप यानी बाहर जाना चाहते हैं तो, लेकिन हम इसको पूरी तरह अप्रिशिएट नहीं करते। अगर वही सिलसिला आपका यहां पर हो जाए तो आप यहां काम करें और मुल्क को भी मजबूत करें, क्योंकि वहां सर्वाइवल पैसे कमा के भी मुश्किल है। यहाँ कम से कम एक बात तो तय है कि यहाँ हमारा कल्चर है, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे अजीज दोस्त हैं, मोहल्लेदारी है, लैंग्वेज है, वह हर चीज है। वहां बस सिर्फ कमाने जाते हैं आप वहां, ठीक है ना। सो इसके लिए एक मजबूत पॉलिसी बनाने की जरूरत है, ताकि जिन चीजों की खातिर लोग ये मुल्क छोड़ रहे हैं वो चीजें यहाँ पर अवेलेबल हो। बिल्कुल ऐसे है जी सर। अच्छा, इंडिया में आप बात कर रहे थे कि अब ये ट्रेंड बना हुआ है कि जो लोग बाहर जॉब्स लगे गए थे वहां पे अच्छे से इदारों में काम करके अब वापस अपने कंट्री में आके अपने स्टार्टअप्स कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं। इज इट करेक्ट सर? ये 100% दुरुस्त है। मामला ये है कि एक शख्स को यहाँ पर फर्ज करें 2 लाख सैलरी मिल रही है और चले हम उसको कहते हैं जी कि जी अपना दुबई में उसको 1.5 लाख मिल रही है। सही। तो फिर उसको कहाँ रहना चाहिए? ठीक है ना। सो अगर किसी शख्स को यहाँ मतलब 4 लाख सैलरी मिल रही है, सही, और यूके में उसको 2 लाख सैलरी मिल रही है, सही, तो उसको फिर कहाँ रहना चाहिए? सो अगर पे स्केल्स बढ़ जाएं, पे स्केल्स बढ़ जाएं, ठीक है ना, तो वो जो एक ब्रेन ड्रेन है, वो जो एक बाहर जाने का सिलसिला है, वो थम सकता है या कम हो सकता है। ठीक है, और जो अदारे ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो सही काम करें। ठीक है ना, टैलेंट की कदर करें, उनकी अपॉर्चुनिटी उन्हें मौके दें। बेहतर ये हमारे हुकूमती सतह पे भी ये काम होना चाहिए सर। ट्रांसपोर्टेशन फ्री मिले, हाँ, और म्यारी मिले। बिल्कुल। हेल्थ डिपार्टमेंट सही काम करे और म्यारी दे। सही। एजुकेशन सही काम करे और सही म्यार दे। ठीक है ना, ये 3-4 चीजें हैं जिसकी खातिर हम जो है ना देश विदेश होते हैं। बिल्कुल। अगर वो मिले तो अपने प्यारों को छोड़ने का किसका दिल चाहता है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। ठीक है ना, कत्तन वो आसान जिंदगी नहीं है, फिर ये कहते हैं। सही। ठीक है ना।
फिर जो एक मशवरा है बहरहाल गवर्नमेंट को, अगर गवर्नमेंट हमारी बात सुन ले कि जो बड़े शहर हैं उनको उन पर रुपया लगाने की बजाय, यानी उन पे भी ठीक है, लेकिन छोटे जो शहर हैं उनको ज्यादा से ज्यादा सहूलियात दें। बिल्कुल ऐसे ही। जितने आप छोटे शहरों को सहूलियात देंगे, देखें उनके डोर स्टेप पे अगर उनको रोजगार मिलेगा तो उनकी ट्रांसपोर्टेशन भी कम होगी, ठीक है ना जी। और अगर उनकी पे स्केल भी ठीक हो तो उनको कुछ बचत भी हो जाएगी, और अगर उनकी हेल्थ या बाकी चीजें जो है ना वो भी प्रॉपर काम करें, तो उनको क्या जरूरत है बड़े शहरों में जाने की, और क्या जरूरत है बड़े शहरों को मुल्क से बाहर जाने की। अच्छा, ये सब बताएं जरा कि जो लोग बाहर जाते हैं, क्या दूसरे ममालिक जो हैं उन्हें किस तरह कबूल करते हैं? हाँ जी सर जी, सूरत हाल हमारी जो है ना बेहसीयत पाकिस्तानी, वो काफी मायूस कुन है। सही। अब ना दुनिया का पारा जो है ना हमारे खिलाफ वो काफी ज्यादा हाई होता जा रहा है। सही। उसकी वजह जो है ना वो मेरे नजदीक तो तरबियत का प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। क्योंकि अब मैं कल आपको एक छोटी सी एक और चीज मैं बताता हूँ। कल एक मेरे सामने एक वीडियो आई, उस वीडियो में एक शख्स बैठा था जो गालबन दुबई जा रहा था। अब उससे वो जो पीछे एयर होस्टेस थी उसकी वो वीडियो बना रहा था। अच्छा। एयर होस्टेस ने उसे इशारे से कहा कि भाई नहीं ना बनाओ। अब उस लड़के को ये लगा कि वो मुझे बाय बाय कर रही है। अच्छा। तो उसने आगे से बाय बाय करना चाहा तो उसने दोबारा दोनों हाथों से कहा कि नहीं बनाओ। ठीक है ना। हम जिसको कहते हैं कि भाई हम ना थोड़ी तबीयत के जैसे लोग होते हैं, सो हमें यानी खवातीन को देख के तो जो है ना पागल नहीं हो जाना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। भले उसने जिस तरह के भी कपड़े पहने, वो तो एयर होस्टेस थी, उसने तो यूनिफॉर्म में पहना हुआ था, ठीक है ना। सो हमें ना तरबियत का प्रॉब्लम है। ये शिकायत सऊदीया को भी हमसे है, यही यूएई को भी है, यही कतर को भी है, यही यूके को भी है, यही दीगर बहुत सारे, जर्मनी को, बहुत सारे लोगों को, ठीक है ना। सो इससे एक तो नुकसान ये होता है कि हमें हमारी क्रेडिबिलिटी कंप्रोमाइज होती है। एक वजह, एक चीज तो ये है, ठीक है ना, कि लोग जो अगर हम वहां चले ही जाते हैं और लोग अगर कोई हमारी मदद करना चाहता है, हमें सपोर्ट करना चाहता है, वो फिर हिचकिचाता है, वो हमसे अवॉइड करता है। सो हमारी बात जो है ना निकलती निकलती किसी और तरफ चले जाएगी, इस पे भी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। सो सरकार को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा सहूलियात दें ताकि लोग जो जिसकी खातिर बाहर जाते हैं ना वो चीजें उनको घर पर मिले। अगर वो घर पर मिले तो उनको क्या जरूरत है जाने की। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल जी सर। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। तो हमने ब्रेन ड्रेन के हवाले से बात की थी। ब्रेन ड्रेन तो एक पहलू है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे दूसरे पहलू भी हैं जिनका से लोग जो दूसरे मालिक की तरफ रुख करते हैं। उसमें सबसे पहली बात तो यह है कि लोग चाहते हैं सिक्योरिटी एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ठीक है। सेफ्टी और सिक्योरिटी के पर्पज से भी लोग जाते हैं कि वहाँ पर हम ज़्यादा महफूज हैं, ठीक है। इसके अलावा लोग कहते हैं, लोग यहाँ पर रह के कहते हैं कि हमें वो सहूलतें मैसर नहीं हैं जो दूसरे ममालिक के जो हुकूमतें अपने लोगों को देती हैं कि अगर हम बाहर चले जाएं और वहाँ के सिटीजन बन जाए तो हमें वो सहूलतें मिलेंगी, ठीक है। दोस्तों ये तो कुछ पहलू हैं, लेकिन बेसिकली देखा जाए तो मुल्क क्या है? मुल्क हम हैं, ठीक है। हम सब मिलके मुल्क हैं। मुल्क कोई फिजिकल चीज तो नहीं है, हम ही मुल्क हैं। अगर हम ही मुल्क हैं तो हमें ही खुद को ठीक करना है, ठीक है। जब हम खुद को ठीक करेंगे तो ब्रेन ड्रेन भी यहाँ ही रहेगा, ब्रेन भी यहीं रहेगा और ड्रेन ही होगा, और हम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखेंगे, अपने मुल्क के मुस्बत पहलुओं को देखेंगे और खुद ही अपने लिए मौके पैदा करेंगे। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। मैं हूं ज़ीशान और मैं हूं अमजद परवेज।